Hello everyone, welcome to my channel Neat Educare. I'm Amisha and I hope you all are doing great. So डॉक्टर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी 2024 का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है और आप लोगों को अपनी रैंक्स भी जो है वो पता चल गई होंगी। और आप लोगों का अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपको कौन सी रैंक पे कौन कौन सी किस कैटेगरी पे कौन कौन सी सीट्स मिल सकती है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की हो, डीएनबी की हो, एनबी डिप्लोमा की हो, डिम्ड हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो। हालांकि मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि अगर आपकी रैंक 15 से 25 हजार तक बनती है तो आपको कौन कौन से सीट्स मिल सकती है इन विच कैटेगरीज। एंड देन मैंने 25 से 35 भी कवर किया है एंड देन 35 से 45 भी कवर कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 45 टू 55 के। अगर आपकी रैंक इस बीच में बन रही है, अगर आपकी रैंक जो है 45,000 से 55,000 के बीच में बन रही है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा हो, डीएनबी हो, एनबी डिप्लोमा हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो या डिम्ड यूनिवर्सिटी हो, कौन कौन सी सीट्स मिल सकती है इन कैटेगरी वाइज, कौन कौन सी सीट्स नहीं मिल सकती, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो लास्ट तक बने रहें। और ऐसे ही मैं अभी कवर करने जाऊंगी 55 टू 65 के, 65 टू 75 के, 75 टू 85 के। तो डॉक्टर्स, आप लोगों को अगर इन चीजों का अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपके पास जो है सीधा पहुंच जाए, अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया कोटा से। तो अगर ऑल इंडिया कोटा में आपकी रैंक जो है 45,000 से 55,000 के बीच में बन रही है तो आपको कौन कौन सी सीट्स मिल सकती है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो की। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, साइक्रेटरी, ईएनटी, यहाँ तक कि एनेस्थीसिया भी जो है वो आपको पॉसिबल नहीं है। अगर आप 45 से 50,000 तक आ जाते हैं तब आपको पैथो जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में भी सेम आपको इस रैंक में जो है ईडब्ल्यूएस ओबीसी को भी कोई भी क्लिनिकल ब्रांच जो है वो नहीं मिलेंगी। एससी की बात करें तो रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, यहाँ तक जो है नहीं मिलेगी। आपको 3 ब्रांचेस जो है वो मिल सकती है, वो ईएनटी, एनेस्थीसिया और पैथो है। और बात करें एसटी की तो रेडियो और डर्मा को छोड़कर बाकी के जितने भी ब्रांचेस हैं वो आपको इस रैंक पे ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगी। अब बात करते हैं डीएनबी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो की। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, साइक्रेटरी, ईएनटी, यहाँ तक कि एनेस्थीसिया भी जो है वो आपको पॉसिबल नहीं है। अगर आप 45 से 50,000 तक आ जाते हैं तब आपको पैथो जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में भी सेम आपको इस रैंक में जो है ईडब्ल्यूएस ओबीसी को भी कोई भी क्लिनिकल ब्रांच जो है वो नहीं मिलेंगी। एससी की बात करें तो रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, यहाँ तक जो है नहीं मिलेगी। आपको 3 ब्रांचेस जो है वो मिल सकती है, वो ईएनटी, एनेस्थीसिया और पैथो है। और बात करें एसटी की तो रेडियो, डर्मा को छोड़कर बाकी के जितने भी ब्रांचेस हैं वो आपको इस रैंक पे ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगी। अब बात करते हैं एनबीए डिप्लोमा की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रेडियो, डीएमआरडी, डीसीएच, डीजीओ, डीटीडीसी, ये सब जो है आपको नॉट पॉसिबल है। बाकी डीओ, डीएलओ, डीए और डीएफएएम फैमिली मेडिसिन जो है ये आपको चारों ब्रांच जो है जनरल कैटेगरी से पॉसिबल हो जाएगा। सेम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो सेम आपको डीएमआरडी, डीसीएच, डीजीओ और डीटीडीसी जो है ये नहीं मिलेंगी। बाकी डीओ, डीएलओ, डीए, डीएफएएम जो है वो पॉसिबल है। एससी की बात करें तो डीएमआरडी को छोड़ के सारी ब्रांचेस पॉसिबल हैं। एसटी की बात करें तो सारी ब्रांचेस जो है आपको मिल जाएगी अगर आप एनबीए डिप्लोमा में इंटरेस्टेड है तो। अब बात करते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप रेडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 48 से 60 लाख पर एनएम की फी जो है आपकी होगी। डर्मा की बात करें तो 45 से 55 लाख पर एनएम, जनरल मेडिसिन की 45 से 50 लाख के बीच में आपको मिल जाएगी पर एनएम। पीडिया की बात करें तो 36 से 40 लाख पर एनएम, और ओबीजी की बात करें तो 32 से 45 लाख पर एनएम। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो 30 से 35 लाख पर एनएम। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 27 से 30 लाख। ऑर्थो की बात करें तो 30 लाख पर एनएम। जनरल सर्जरी भी सेम 30 लाख पर एनएम।
ऑप्थल की बात करें तो 23 लाख पर एनम, साइक्रेटरी 23 लाख पर एनम, ईएनटी 23 लाख पर एनम और एनेस्थीसिया जो है आपको 20 लाख पर एनम में मिल जाएगी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, अगर आप ब्रांचेस जो है लेने के लिए इंटरेस्टेड है और अगर आपकी रैंक जो है 45,000 से 55,000 के बीच में बन रही है। अब बात कर लेंगे हम प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप रेडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपकी जो फी होगी वो 40 लाख से 55 लाख पर एनम के बीच में हो सकती है। स्टेट जो है बिहार और राजस्थान आपको मिल जाएगा। एंड डरमा की बात करें तो 22 से 40 लाख पर एनम में आपको यूपी, बिहार और राजस्थान में मिल जाएंगी। जनरल मेडिसिन 22 से 40 लाख यूपी, बिहार, राजस्थान, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल। पीडीआई की बात करें तो 22 से 27 लाख यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। ओबीजी की बात करें तो 22 से 27 लाख के बीच में यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो 22 से 27 लाख यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। इमरजेंसी मेडिसिन 22 से 27 लाख, सेम यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। ऑर्थो की बात करें तो 22 से 33 लाख पर एनम, कर्नाटका, यूपी, बिहार, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। जनरल सर्जरी की बात करें तो 22 लाख पर एनम, 22 से 33 लाख पर एनम, कर्नाटका, यूपी, बिहार, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। ऑप्थल की बात करें तो 14 से 22 लाख पर एनम में आपको एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान और पौंडीचेरी। साइक्रेटरी की बात करें तो 14 से 22 लाख पर एनम, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, पौंडीचेरी। ईएनटी की बात करें तो 14 से 22 लाख पर एनम, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, पौंडीचेरी। एनेस्थीसिया की बात करें तो 12 से 14 लाख पर एनम, एमपी, यूपी और कर्नाटक। सो डॉक्टर्स, ये वीडियो बनाने का जो मोटो था वो मेन यही था कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो थोड़ी क्लियर हो जाएं। अगर आपकी रैंक जो है 45 to 50,000 के बीच में बन रही हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं कैटेगरी वाइज, इसलिए मैंने डिफाइन किया है। और अगर आपकी रैंक जो है 15 से 25 और 25 से 35 और 35 से 45 हजार के बीच में बन रही है तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आपको स्टेट जो है वो सारी ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे डीएनबी हो, एनबीई डिप्लोमा हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उन सब चीज़ों का मैंने कैटेगरी वाइज जो है ब्रीफ कर रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज आप तक पहले पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।